तो आज आप कुछ ऐसे बेसिक मैथ जानेंगे जो आपको जाननी चाहिए लेकिन अभी तक आप नहीं जान रहे हैं। तो ये बेसिक मैथ्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जो होता है अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि जो समान संख्या होता है वो समान वाले के साथ जाता है। जैसे आप लोग गांव देहात में देखते होंगे ज़्यादातर ये होता है कि शादी जो है हमेशा सेम कास्ट में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है कि एक्स वाला को खोजना है कि एक्स वाला कहाँ है। एक एक्स वाला यहाँ पर है और एक एक्स वाला यहाँ पर है। सारे क्वेश्चन बताएंगे, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हैं। और ये नीचे वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन थोड़ा सा समझ के फेरा है। तो ये हम क्या करेंगे, ये -4x है प्लस में 2x है। तो -4x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और 3 भी है और यहाँ पर -4 भी है। तो क्या करेंगे, 3 भी हमारा प्लस है और माइनस का मान -4 भी है। तो 4 में से 3 को घटा देंगे। क्या करेंगे, जिसका मान ज़्यादा रहेगा उसी में से घटाएंगे और चिन्ह उसी का रहेगा। यदि हम इसमें से देखिए 4 में से घटाए हैं 2 को, तो 2 का मान मतलब 4 में से 2 तो 2 हो गया, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस का आया है। इसके पीछे का कारण यह है कि इसके पहले माइनस लगा हुआ है। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा रहता, साइन प्लस का होता, तो हम यहाँ पर +2x लिखते। उसी तरीके से 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 वाला जो मान है वो माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और 4b में से 3b जाएगा तो 1b होता है, लेकिन 1b की जगह पर हम सीधा b लिखेंगे। 1b अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक जो मान होता है उसके साथ 1 नहीं लगाया जाता है। 1 के बाद सारे संख्या को यूज कर सकते हैं, वो अपने आप में होता है। तो क्या करेंगे, सीधा हो जाएगा b। तो यही इसका आंसर हो गया। इस आंसर को और आगे बढ़ाया जा सकता है माइनस कॉमन ले करके, लेकिन हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। ये एक लाइन का आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं। 5a + 2d है, क्या हुआ, 5a + 2d है, 6a - 2d है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस तरीके के जो सवाल आएगा उसे हम कितना शॉर्ट वे में कर सकते हैं, उतना शॉर्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमारा मान यहाँ पर देखिए -2d + 2d है, सेम टू सेम में कट जाएगा। यानी अगर 2 रुपया हम किसी से कर्जा लेते हैं और 2 रुपया उस कर्जा के लिए हम दे देते हैं तो हमारा पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बच गया 5a और 6a। तो देखिए 5 यहाँ पर एक्चुअली मान छोटा है लेकिन प्लस में है तो मान ज़्यादा होता है, लेकिन 6a मान जो है कम है लेकिन माइनस में है, मान ज़्यादा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस में से इसको घटाएंगे। तो -6a में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में a बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए एक एक लाइन का क्वेश्चन था और आप लोग इसी में जो है पटना, दिल्ली, मुंबई तक घूम कर आ गए होंगे। ठीक है, अगला देखना क्वेश्चन यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन के रूप में। हाँ, 9th 10th वाले बच्चों के लिए ये जरूरी है कि ये बड़े बड़े जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहाँ खास करके त्रिकोणमिति में इस तरीके के मान पुट करने के बाद इसी तरीके का कंडीशन आ जाता है, तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 है माइनस में 2 × 6 है। हम आपको बोर्ड मास का नियम बताए थे, BOD है ना, तो यह जानते होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 4 - 4 लिख देंगे और 2 × 6 = 12। अब यहाँ पर देखिए 7 × 2 की पावर 0। अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है उसका मान 1 होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि x की पावर 0 बराबर में 1। हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रह जाएगा। चलिए 7 × 2 की पावर 0 का मतलब 1 है। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है उसका मान 1 आता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 गया -8 और बटे में 7। इतना आंसर आया है तो सही है। इतना आंसर आया आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो लिख देंगे 4। ठीक है, 3 की पावर 2 है तो लिख देंगे 9। ठीक है, 4 की पावर 2 है तो लिख देंगे 16 और 3 की पावर 0 है तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 चौका काटने के लिए काट सकते हैं, 4 × 4, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 9/4। 9/4 आया है। अगर नहीं आया तो 9 चौका 36, 36/16 होगा। 36/16 आया है, काटना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी था लेकिन देखने से लग रहा है कि हाँ बहुत भारी है। 6 की पावर 1 का मतलब 6, ऐसे हम पावर 1 लिखे या ना लिखे आपको समझाने के लिए हम लिख दिए कि 6 की पावर 1 है, लेकिन ये एक्चुअली लिखाता है 6 ही लिखाता है। कोई भी संख्या अगर अकेला लिखा रहा है इसका मतलब है कि पावर 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, अब 5 की पावर 0 1। कोई भी संख्या के पावर में 0 का मतलब 1 होता है। अब यहाँ 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बनाइए 8, इसको काटने का 4 का 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। तो कुछ ऐसे बेसिक मैथ्स है जो अगर आप जान जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास इस तरह के कैलकुलेशन में आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा।